नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान परंपरा में। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उसके बारे में। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहेंगे कि इस समय स्थितियां विपरीत हैं, थोड़ी विपरीत हैं, और जो महामारी फैली है इसने हम सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। लेकिन कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमको उनका मुकाबला करते हुए अपने भविष्य को अच्छा और सुरक्षित उन्नत बनाना है। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आसपास अगर कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति है तो जितना संभव हो उसकी सहायता करें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें, ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उनकी परीक्षा होने की बहुत अधिक संभावना है। मैं यहाँ संभावना शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई की उपेक्षा न करें। आखिर ये उनके भविष्य का प्रश्न है। बीएड एक महत्वपूर्ण डिग्री है जिसे उन्हें अच्छे अंकों के साथ प्राप्त करना है। तो चलिए थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पहला पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर धीरे धीरे जो मुख्य प्रकरण होंगे उनकी बात करेंगे। जो आपका पहला पेपर है वो शिक्षा के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जो शिक्षा भारत में वैदिक पीरियड से लेकर चली और आज तक जो शिक्षा व्यवस्था विद्यमान है, हमें उसका अध्ययन इस प्रश्न पत्र में करना है। शिक्षा का स्वरूप क्या था, उसकी वित्त व्यवस्था कैसी थी, उसका पाठ्यक्रम कैसा था, शिक्षा के उद्देश्य कैसे थे, ये सारे बिंदुओं को लेते हुए हमें पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो ये जो प्रश्न पत्र है, अगर आप अपना सिलेबस उठाकर देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक मिलेगा वैदिक काल में शिक्षा। तो जो वैदिक काल में शिक्षा थी, जब कभी सृष्टि का आरंभ हुआ होगा और धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुआ होगा, तब अगर सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था का रूप है तो वो वैदिक काल में देखने में आता है। तो यानी वैदिक पीरियड में शिक्षा कैसी थी, उसके बाद वैदिक पीरियड के बाद बौद्ध पीरियड आया, उस समय शिक्षा कैसी थी, फिर इस्लामिक काल आया, मुस्लिम काल में शिक्षा का स्वरूप क्या था, उसके बाद भारत में अंग्रेज़ी शासन आया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, और फिर सीधे सीधे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधे सीधे भारत पर शासन हुआ। तब शिक्षा का स्वरूप कैसा था, उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, और उससे पहले स्वाधीनता आंदोलन चले, स्वदेशी आंदोलन चले, तो उसमें शिक्षा का भारतीयकरण करने की बात हुई। तो वो कैसी क्या था, वर्तमान में जो शिक्षा है वो कैसी है स्वाधीनता से लेकर अब तक, क्योंकि स्वाधीनता के समय निरक्षरता बहुत थी। तब शिक्षा का स्वरूप कैसा था, कैसे कैसे व्यवस्था की गई, कैसे कैसे कमीशन आए, कौन से आयोग आए, कौन सी नीतियाँ आईं, और वर्तमान समय में आपकी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कैसी है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कैसी है, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति कैसी है, और उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी है, व्यावसायिक शिक्षा कैसी है, उच्च शिक्षा कैसी है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना है कि जो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भी आपके कोर्स में हैं उनको आपको पढ़ना है, या कुछ महत्वपूर्ण जो सरकार द्वारा प्रयत्न किए गए हैं शिक्षा के विकास के लिए, वो सब आपको पढ़ना है। जैसे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, तो ये सब आपको पढ़ना है। यानी कि आपको पढ़ना क्या है, वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय में शिक्षा जैसी रही है और जो बदलाव आए हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपकी पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट में सबसे पहला ही प्रकरण है वैदिक काल में शिक्षा पर। तो जो वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, बौद्ध पीरियड पढ़ेंगे और मुस्लिम पीरियड पढ़ेंगे, ये क्योंकि बहुत पहले के हैं,
तो इसलिए इनमें हम आपको कुछ बिंदु बताते हैं, उसके आधार पर आप इन तीनों पाठों को, अपने तीनों टॉपिक्स को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस समय यानी वैदिक पीरियड में शिक्षा जो व्यवस्था थी उसका जो फाइनेंस था वो कौन करता था, यानी जो शिक्षा जो होती थी उसका होने वाला खर्च कहाँ से आता था, यानी अगर अच्छे हिंदी के शब्द में कहें तो वित्त व्यवस्था कैसी थी, ये हमें जानना है। उसके अलावा हमको जानना है कि शिक्षा की संरचना कैसी थी, उसका संगठन कैसा था, यानी शिक्षा कितने भागों में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च या प्राथमिक माध्यमिक और उच्च, ये हमें पढ़ना होगा। उसका संगठन कैसा था, एडमिशन जो स्कूल में होते थे, यानी जो उस समय के स्कूल होते थे, पाठशाला हो या गुरुकुल हो, वो कितने समय पर होते थे, क्या उम्र थी एडमिशन की। जैसे आज प्री प्राइमरी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो इतनी उम्र है, और अपर प्राइमरी में जाएंगे तो इतनी उम्र है, और या आगे की जो शिक्षाएं हैं उनमें जब हम जाएंगे तो उम्र निर्धारित है। ऐसे हर समय ही ऐसा रहा है, तो क्या उसकी आयु थी, एज क्या थी, किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स किस स्तर पर पढ़ते थे, ये हमें जानना है। उसके अलावा हमें जानना है कि उस समय शिक्षा को किस रूप में लिया जाता था, शिक्षा का अर्थ क्या था। इसके साथ साथ हमें पढ़ना होगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, किस उद्देश्य को लेकर आखिर उस समय शिक्षा दी जाती थी। जैसे अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक भावना का विकास हो। तो ऐसे ही वैदिक पीरियड में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे वो हमें पढ़ना होगा। उसके अलावा हमें पढ़ना होगा कि शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, कि उस समय सिलेबस में कौन कौन से विषय शामिल होते थे, क्या क्या पढ़ाया जाता था, स्टूडेंट्स विषय को सेलेक्ट कैसे करते थे। जैसे आजकल सब्जेक्ट चॉइस है तो वैसे उस समय क्या थी, जैसे आज है जिसका मन होता है साइंस पढ़ता है, जिसका मन होता है आर्ट्स पढ़ता है, जिसका मन होता है कॉमर्स पढ़ता है। तो ऐसे उस समय क्या स्थिति थी, कैसे सब्जेक्ट का चयन होता था, कैसे सिलेबस था, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी। आजकल आपका सिलेबस है, जैसे हम आपको वैदिक पीरियड पढ़ा रहे हैं तो ये आपका सिलेबस में है। तो ऐसे उस समय सिलेबस में स्टूडेंट्स क्या पढ़ते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उस समय डिसिप्लिन कैसा होता था, ध्यान देंगे इन बिंदुओं को, डिसिप्लिन कैसा होता था। उसके अलावा स्कूल्स का स्वरूप क्या था। अब जैसे आजकल बहुत आलीशान इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उस समय कैसे स्कूल्स होते थे, वैदिक पीरियड में कैसे वो देव मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था। उसके साथ हमें पढ़ना है, एक पॉइंट पहले छूट गया कि शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स कौन से स्कूल में यूज़ किए जाते थे। उसके साथ ही हमको टीचर और स्टूडेंट इनके बारे में पढ़ना है कि इनका टीचर का स्टेटस क्या था, उसे समाज में किस दृष्टि से देखा जाता था, विद्यार्थियों का स्वरूप क्या था, टीचर्स की ड्यूटीज़ क्या थी। आजकल जैसे टीचर्स की ड्यूटीज़ हैं, टाइम लिमिट्स होती हैं, स्टूडेंट्स कैसे होते थे, मतलब शिक्षक कैसे होते थे, विद्यार्थी कैसे होते थे, उनके लिए क्या कुछ कर्तव्य निर्धारित थे। उसके अलावा हमको पढ़ना है कि शिक्षा के अन्य पक्ष क्या थे, जैसे जन शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, स्त्री शिक्षा कैसी होती थी, उस समय स्त्रियों के लिए शिक्षा थी या नहीं थी, व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप क्या था, धार्मिक शिक्षा का स्वरूप क्या था, क्या सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। ये मुख्य बिंदु हमको पढ़ने हैं। इसके साथ ही हमको एक चीज़ और पढ़नी है कि उस समय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। जैसे कि इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के सबसे अच्छे संस्थान कौन से, तो लोग तुरंत नाम ले लेते हैं IIT। तो ऐसे उस समय कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स थे, क्या कोई इंस्टीट्यूट्स थे तो कौन से थे। इसके अलावा हमको पढ़ना और भी है, वो ये पढ़ना है कि उस समय की शिक्षा के गुण क्या थे, शिक्षा के दोष क्या थे, और उसके साथ साथ उसका मूल्यांकन हमको पूरी तरह से जानना होगा, क्योंकि जो आपका प्रश्न पत्र आता है वो इन्हीं बिंदुओं पर आधारित होकर आता है। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले पढ़ना है कि शिक्षा की वित्त व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद हमें पढ़ना है
कि जो शिक्षा थी उसकी संरचना कैसी थी, स्वरूप कैसा था। फिर हमें पढ़ना है शिक्षा का अर्थ क्या था, उसका उद्देश्य क्या थे, पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षण विधियाँ क्या थीं, अनुशासन कैसा था, शिक्षक और शिक्षार्थी का स्वरूप कैसा था, विद्यालय कैसे होते थे, और शिक्षा के अन्य पक्ष जिसमें जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा आती है, उसका स्वरूप क्या था, उस समय की शिक्षा के कौन से गुण थे, कौन क्या क्या उसमें कमियां थीं या क्या कह सकते हैं कि सीमाएं थीं, और कुल मिलाकर उसकी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आज के समय में हमें स्वीकार करना चाहिए या हम स्वीकार कर सकते हैं, या फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने शिक्षा उस समय की शिक्षा की जिसने भारतीय जनजीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया और आज भी उनमें से बहुत सी बातें चली आ रही हैं। तो ये जो हमने बिंदु बताए ये वैदिक पीरियड के बारे में तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको अपना बौद्ध पीरियड तैयार करना है, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मुस्लिम काल की शिक्षा को भी आपको तैयार करना है। तो वीडियो हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे और क्योंकि फिर सुनने में भी असुविधा होती है और स्टूडेंट्स को थोड़ा छोटा वीडियो ही अच्छा लगता है। तो आप लोग अभी पहले इतना अपनी 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 अब किताबें आप खोलिए और देखिए, और फिर हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें थोड़ा सा विस्तृत विवेचन हम करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की। उसके बाद बात करेंगे बौद्ध और मुस्लिम कालीन शिक्षा की। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन में निरंतर लगे रहें। आपको शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।